27वां है कि तकबीराते इंतकालात में लफ्ज़े अल्लाह के अलिफ को खींचना या अकबर के अलिफ को खींचना, चाहे फिर अकबर हो या अकबार हो, ये नमाज कर देता है फासिद। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी थोड़ी कि तकबीराते इंतकालात क्या है। यहाँ तवज्जो दो, ठीक है। देखिए, इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक हालत से दूसरी हालत में जाना। वो कौमा की हालत थी, फिर मैं गया कौमा से सीधा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ, सजदे की हालत की तरफ, फिर सजदे से वापस मैं खड़ा हुआ जुलूस की हालत की तरफ, जुलूस से वापस गया सजदे की तरफ, फिर सजदे से वापस आया कयाम की तरफ। अब अगर किसी ने नमाज स्टार्ट की, जैसे हम जो 2 रकात में सुन्नत पढ़ने के लिए खड़ा हुआ या कोई खड़ा हुआ, तो उसने कहा अल्लाहु अकबर, बराबर है, तो क्या हुक्म होगा भाई? अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला है, सुभान रब्बियल अजीम है, ये हाँ, ये सारी चीजें क्या है? अज़कारे नमाज क्या है? हाँ, तो अब किसी ने इसमें गलती की, ओके भाई, आपने ऐसा लफ्ज पढ़ दिया जिसके माना गलत होते, तो नमाज तो आपकी फासिद हो गई। आज समझते हो मैंने 5 टाइम की नमाज पढ़ी, पता चला 2 टाइम की या 3 टाइम की, तो आप फासिद करके बैठे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुफ्सिदात नमाज का बयान जारी व सारी है। इससे पहले मैंने कौन से मुफ्सिदात आपके सामने बयान किए थे? लास्ट में 2 मुफ्सिद कौन से मैंने बयान किए थे? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि 2 कालों को मारने का हुक्म और खुजलाने वाला जो मसला है, 1 2 3 ने पैर दर पे जूं मारने वाले मसाइल जो है 3 बात एक रुकन में, यहाँ तक था। मेरे ख्याल से 26 मुफ्सिदात पूरे हो गए। अब 2 बाकी रहे हैं, 27 और 28। तो 27वां बयान करता हूँ। 27वां है कि तकबीराते इंतकालात में लफ्ज़े अल्लाह के अलिफ को खींचना या अकबर के अलिफ को खींचना, चाहे फिर अकबर हो या अकबार हो, ये नमाज कर देता है फासिद। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी थोड़ी कि तकबीराते इंतकालात क्या है। अच्छा, तकबीर समझते हो? तकबीर समझते हो रहीम? क्या है तकबीर? किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर कहने को किसे कहते हैं? यहाँ तवज्जो दो, ठीक है। तकबीर किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर। अब तकबीराते इंतकालात, तो क्या मतलब? देखिए, इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक हालत से दूसरी हालत में जाना, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना कि फला इंसान इंतकाल कर गया, तो चूंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे जाता है, दुनिया से आखिरत में जाता है, और एक हालत से दूसरी हालत की तरफ जाना भी हुआ कि वो जिंदा हालत में था और अब मुर्दा हालत में जा रहा है, यानी मर गया यूं, ठीक है। तो एक हालत से दूसरी हालत की तरफ तब्दील होना, ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसको कहते हैं इंतकाल। क्या कहते हैं? इंतकाल। तो तकबीराते इंतकालात,
अब समझिए कि वो तकबीरें जिसके जरिया एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, समझे? जैसे आप अल्लाह अकबर कह के खड़े हैं, तो ये कौन सी हालत है? कयाम की हालत है। कौन सी हालत है? अल्लाह अकबर कह के आप खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे क्या कहते हैं? तो ये कौन सी हालत है? कयाम। अब मैं अल्लाह अकबर कह के गया, कौन सी हालत हुई है? एक हालत से दूसरी हालत में गया, बराबर है। फिर मैं वापस खड़े होके फिर सजदे में गया, फिर वापस से खड़ा हुआ तो कयाम था, और फिर मैं गया, वो कौन सी हालत थी? सुजूद की, सजदे की हालत थी। फिर मैं रुकू से खड़ा हुआ, वो कौमा की हालत थी। फिर मैं गया कौमा से सीधा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ, सजदे की हालत की तरफ। फिर सजदे से वापस मैं खड़ा हुआ जुलूस की हालत की तरफ, जुलूस से वापस गया सजदे की तरफ, फिर सजदे से वापस आया कयाम की तरफ। तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह हम जाते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या बोल के जाते हैं? अल्लाहु अकबर, तकबीर कह के जाते हैं। क्या कह के जाते हैं? तो उसी तकबीर में, तकबीर आते इंतकालात में अगर किसी ने कहा अल्लाहु अकबर या कहा अल्लाहु अकबर, यहाँ अलिफ को खींचा, उधर भी अलिफ को खींचा, या कहा अल्लाहु अकबर, ये सारी चीजें जो है ये एक्चुअली अल्लाहु अकबर के मीनिंग को खराब कर देती है। क्या कर देती है? देयरफॉर नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी, क्योंकि माना जो है वो खराब हो गया। माना खराब हो जाएगा तो नमाज फिर अच्छी रहेगी नहीं ना, नमाज भी बिल्कुल टूट जाएगी। सीधी समझ गए कि नहीं समझे? अब इसमें एक चीज और बताता हूं कि तकबीर आते इंतकालात की बात है। अब अगर किसी ने नमाज स्टार्ट की, जैसे हम जो 2 रकात में सुन्नत पढ़ने के लिए खड़ा हुआ या कोई खड़ा हुआ, तो उसने कहा अल्लाहु अकबर, बराबर है, तो क्या हुक्म होगा? राइट, नमाज शुरू ही नहीं हुई है, नमाज क्योंकि भाई तकबीर हुई नहीं। अरे तकबीर ये तकबीर तो वो है जो एंटर करती है आपको नमाज में, जो शर्त भी है और फर्ज भी है, बराबर। तो आप जो है वो नमाज में बाकायदा एंट्री ही इससे लेते हो। तो आप अगर तकबीर ही ना पढ़ी तो आप एंटर हुए? नमाज में एंटर नहीं हुए। तो फिर जो आपने किया वो क्या हुआ? बोले वो उठक बैठक हुई। अर्शिन क्या हुआ? वो उठक बैठक हुई, वो नमाज नहीं हुई, क्योंकि ना शर्त पूरी हुई ना फर्ज पूरा हुआ। तो अब क्या हो जाएगा? नमाज, अरे शुरू ही नहीं हुई नमाज भाई, नमाज शुरू हुई नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो इंतकालात में अगर हुई है गलती तब नमाज टूट जाएगी, ठीक है। और अगर पहली तकबीर में गलती की तो नमाज शुरू होगी। अच्छा, ये हो गया, समझ में आ गया। अब लास्ट वाला मुफ्ती सुनिए, अज़कारे नमाज। अज़कारे नमाज में यानी पढ़ने में ऐसी गलती करना जिससे माना फासिद हो जाए, जिससे माना फासिद हो जाए, तो वो भी नमाज को फासिद कर देगा। अब अज़कार नमाज क्या है भाई? अज़कार का मतलब क्या? देखिए अज़कार जो है ना, ये जिक्र की प्लूरल है। क्या है? जिक्र। किसकी? जिक्र की प्लूरल जो है, बहुवचन जो है, ये है अज़कार। क्या है? तो यानी अज़कार तो नमाज के जिक्र, नमाज के जिक्र। तो नमाज के जिक्र कौन कौन से है भाई? अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला है, सुभान रब्बियल अज़ीम है। ये हाँ, ये सारी चीजें क्या है? अज़कारे नमाज। क्या है? हाँ। तो अब किसी ने इसमें गलती की, ऐसी गलती कि जिससे माना कहीं का कहीं चला जाए, कुछ का कुछ हो जाए, बराबर, तो ऐसी गलती नमाज को तोड़ देगी, बराबर। सपोज आप समझिए कि अत्तहियातु लिल्लाही, ऐसा है, आपने पढ़ा अत्तहियातु। अब ये कोई माना हुआ ही नहीं, ये कोई माना हुआ नहीं। असल है क्या? अत्तहियातु। क्या है? आपने पढ़ा अत्तहियातु, तो कोई माना बना नहीं ना। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं, बराबर। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, तो आपने सल्ली अला के बदले सल्ली अला पढ़ा तो ये भी माना बदल जाएगा, समझे कि नहीं। सल्ली अला पढ़ना था, आपने पढ़ा सल्ली अला, तो माना बदल जाएगा। अला पढ़ना था, आपने पढ़ा अला, समझे कि नहीं समझे। तो अला का मतलब होता है खबरदार, अला का मतलब होता है पर, तो माना बदल गया। तो जो नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ है ना, इसलिए अब कई बच्चे होते हैं, कई बड़े होते हैं, नमाज बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। स्पीड में नमाज पढ़ने से बताइए क्या आप सही मानों में अच्छे से जो बाज़ाब्ता तौर पे नमाज पढ़नी चाहिए, मखारिज वगैरह का ध्यान रखते हुए, ऐसा होगा मुमकिन है स्पीड में पढ़ने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद कैसे आप कवर करेंगे? कम से कम आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद ऐसा पढ़ेंगे तो कैसा कवर होगा? अल्फाज के माना, अल्फाज साफ साफ निकलेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, इस तरह करेंगे तो निकलेंगे। अब होता ऐसा है कि कुछ लोग कुछ पेरेंट्स जो है मुझे शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो 2 मिनट में 4 रकात पढ़ लेते हैं हजरत, जबकि आपके मदरसे के अंदर पहला नंबर आता है। अब मैं उन पेरेंट्स को क्या जवाब दूं? समझे कि नहीं समझे। अब इतनी स्पीड करेंगे आप तो मखरज हो गया था, नहीं हो गया था तो माना बदलेगा नहीं, कहीं का कहीं नहीं जाएगा, तो फिर नमाज कैसे होगी फिर। लिहाजा नमाज पुरसुकून होकर पढ़े। 4 मिनट लगती है ना तो 5 कीजिए, यकीन जानिए वो 1 मिनट ज्यादा की ना वो आपके खाते में सवाब, ढेर सारा सवाब लेकर आएगी, ढेर सारा सवाब लेकर आएगी। वो 1 मिनट आपकी फजूल नहीं जाएगी। इसके बजाय अगर आपने 4 के बदले 3 मिनट में नमाज पूरी करने की कोशिश की ना तो आपकी नमाज जो है ना वो नमाज नहीं रहेगी। ओके भाई, आपने ऐसा लफ्ज पढ़ दिया जिसके माना गलत होते तो नमाज तो आपकी फासिद हो गई। आज समझते हो मैंने 5 टाइम की नमाज पढ़ी, पता चला 2 टाइम की या 3 टाइम की तो आप फासिद करके बैठे, तो इसका कोई मतलब बना। तो पुरसुकून होके नमाज पढ़े, ऐसी नमाज पढ़े ना, नमाज पढ़ने की बूढ़ों की तरह। कैसे पढ़ने की? आज कोई बूढ़ा इंसान होगा, समझे, 75-80 साल का, तो वो इतनी स्पीड में नमाज पढ़ सकेगा? कैसे आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ेगा। तो नमाज हमेशा बूढ़ों की तरह पढ़ने की और दुआ हमेशा बच्चों की तरह मांगने की। कैसे मांगने की? हाँ, बच्चे के साथ जिद करते हैं ना, नहीं ये चाहिए तो अल्लाह से दुआ मांगो, नहीं मौला बस मुझे ये चाहिए तो मुझे मुझ पर करम फरमा, नहीं अल्लाह मुझे अता फरमा, अल्लाह मुझे तो अता फरमा, ऐसे मांगो दिल लगा के, समझे कि नहीं समझे। और नमाज कैसे पढ़ो? बूढ़ों की तरह आराम आराम से नमाज पढ़ो, तभी आपके सारे अल्फाज सही सही निकल पाएंगे, समझे। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्सीदाते नमाज क्लियर हुए, मुकम्मल हुए। अब इंशाअल्लाह वाजिबाते नमाज का सेशन चलेगा, तो कल से इंशाअल्लाह वाजिबाते नमाज इरादा है। इससे पहले ये सोच रहा हूँ कि कल आप लोग थोड़ी तैयारी करके आए, कल हम वीडियो बना लेते हैं और कल जो है ना वो एक ओरल एग्जाम ले लेते हैं मुफ्सीदाते नमाज की, सिर्फ मुफ्सीदाते नमाज। मैं आपको यहाँ वहाँ उल्टा सुल्टा करके ना सवाल पूछूंगा, आपके मुझे जवाब देने और आपके मुझे रीज़न बताना है कि इस वजह से नमाज होगी या इस वजह से नमाज नहीं होगी। क्या ख्याल है, करेंगे? देखिए याद तो आप लोगों सबको तकरीबन है ना। एक मरतबा रिफ़र कर जाओ, ठीक है, अच्छे से रिफ़र कर लो, एक मरतबा अच्छे से पढ़ लो और इसके बाद कल हाजिर हो जाओ। तो कल एक दिन अपने पढ़ाते नहीं है, कल एक दिन सवाल जवाब का पूरा सेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसको भी इंशाल्लाह अपने उतार लेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आपको परसों से, इंशाल्लाह कल परसों से आपको मैं शुरू करवाता हूँ वाजिबाते नमाज। क्या ख्याल है? ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें कहने सुने ज़्यादा अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन।